अभी जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, वो हम जब पढ़ने जा रहे हैं कि जब एपी में टर्म होगा तो उसका सम कैसे निकालेंगे। सम ऑफ एपी हम लोग निकालने जा रहे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का सम। सिंपली जैसे अगर कोई 3 टर्म दे दिया है एपी में, मान लीजिए कि कोई 3 टर्म ऐसे लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है, एक टर्म है आपका 3, एक टर्म है आपका 6, एक टर्म है आपका 9। ये किस में है? एपी में है, बिल्कुल एपी में। अगर हम बोलेंगे कि इसको सम कीजिए, आप क्या कीजिएगा? सिंपली 3 + 6 + 9 18 आएगा। अब बोलिएगा तब इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? तो आपको करने सम तो आपको आता ही है, करने आता है ना जी। लेकिन सपोज डेट आपको कुछ ऐसे दे दे, यही टर्म ऐसे दे दे, ऐसे कर करके मान लीजिए कि आपको दे देगा ये सपोज डेट 75 तक दे दे, ऐसे लिखने का 75 तक दे दे, तब कैसे सम कीजिएगा? तब तो पॉसिबल नहीं है जोड़ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है। ये 75 तक जोड़िएगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जब इस टाइप का टर्म होगा, जब नंबर ऑफ टर्म ज़्यादा हो जाएंगे, तब आपको होगी प्रॉब्लम। तो उसी के सॉल्यूशन के लिए हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो उसी के सॉल्यूशन के लिए, क्या कि जब एपी में ढेर सारा टर्म होगा तो उसका सम क्या होगा, उसका सम कैसे निकलता है। तो देखिए एपी में जब टर्म होते हैं तो उसका 2 फॉर्मूला होता है। पहला लिख लीजिएगा कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म। देखिए nth टर्म के सम को डिनोट कैसे करते हैं? तो Sn से डिनोट करते हैं। किससे? Sn से, वेयर n इज द नंबर ऑफ टर्म। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है n/2 × 2a + n-1 × d। ये हो गया फॉर्मूला आपका सम ऑफ nth टर्म का। ठीक है, आपको ये रिमेंबर रखना है। अब देखिए इसी फॉर्मूला को एक्सपेंड करेंगे तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है ऐसे? कोई परेशानी नहीं। हम मेरा 2a था, हमने 2a को क्या लिख दिया? a + a लिख दिया। क्या प्रॉब्लम है? ठीक तो लिखा है। अब देखिए ये a + n-1 × d, ये फॉर्मूला आप लोग को कुछ याद आ रहा है? पढ़ के आए हैं प्रीवियस चैप्टर्स में। बिल्कुल, ये किसका था? ये tn टर्म का था, tn टर्म का था ना। अच्छा, nth टर्म को आप क्या बोलते थे? लास्ट टर्म बोलते थे ना। तो इसका मतलब कि यहीं से एक और फॉर्मूला जो निकल के आ जाएगा एसेंथ का, वो हो जाएगा n/2 × a + l, यानी फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म। यहाँ जो मैंने लिखा है जरा उसका हम लोग करके एग्जाम्पल देख लें। जैसे हाँ बिल्कुल, ये जैसे 2 टर्म है, ठीक है, बिल्कुल ये टर्म आपका एपी में है, एपी में है ना। तो जब ये एपी में है तो इसका जब सम निकाला जाएगा तो कैसे सम निकाला जाएगा? तो देखिए Sn, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म। इसमें टोटल टर्म कितना लिखे हैं आप? 3, तो 3/2 हो गया × फर्स्ट टर्म कितना है आपका, और लास्ट टर्म कितना है आपका? 9। 3/2 × 12, 6 कितना आ गया? 18। ये जनरल भी जोड़ने पे कितना आ रहा था? 18। तो क्लियर हो गया आपको? तो देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला तब यूज कीजिएगा व्हेन फर्स्ट टर्म तो आपको जनरली दिया ही होगा, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म आर गिवन। कब यूज कीजिएगा? जब फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दिया होगा। और ये वाला कब यूज कीजिएगा फॉर्मूला? ये कब यूज करना है? व्हेन द ओनली फर्स्ट टर्म इज गिवन। इसमें लास्ट टर्म का कोई आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए कंप्लीट। हो गया आपका? एक टॉपिक और पढ़ लेते हैं यहीं पे। देखिए ये तो आपको जो फॉर्मूला आपने पढ़ा वो किसके लिए पढ़ा? सम के लिए पढ़ा। लेकिन आप सोचिए कि आपको सम ऑफ द टर्म्स दिया हुआ है, ठीक है, सम ऑफ द एपी दिया हुआ है, और आपसे क्वेश्चन एराइज कर दे कि फाइंड देयर थर्ड टर्म। सम दिया हुआ है, सम से बोल देगा कि बताइए कि तीसरा टर्म क्या है, चौथा टर्म क्या है, तब कैसे आप निकालिएगा। ठीक है, तो टॉपिक में दे दीजिएगा इसका कि फाइंडिंग
टी एन का मतलब कि कोई भी टर्म फाइंड करना है। फाइंडिंग टी एनथ टर्म फ्रॉम एस एन। कहाँ से फाइंड करना है? एस एन से। हाँ, सम ऑफ द टर्म आपको दिया रहेगा, बोलेगा कि टी एन वाला टर्म निकालिए। जैसे मान लीजिए यही आपका टर्म है, ठीक है, इसी क्वेश्चन को ले लीजिए ना, सिंपल सी बात है। तो इसी क्वेश्चन में आपको मान लीजिए कोई भी टर्म ढूंढना है। सपोज दैट एक एपी लिखते हैं, चलिए एक एपी लिखते हैं पहले। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, ये एक एपी है, ठीक है। इस एपी का कुछ अपना सम होगा। मान लीजिए कि आपको बोल देता है कि टोटल टर्म कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 टर्म लिखे गए हैं। मान लीजिए आपको बोल देता है कि 5th टर्म निकालिए, ठीक है। आपको 5th टर्म बोल देगा, आपको एसएन यूज करके निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? कौन सा टर्म बोला निकालने के लिए? तो सिंपल से काम कीजिएगा, 5 टर्म का सम निकालिएगा, उसके बाद 4th वाली टर्म का सम निकालिएगा, ठीक है। इन दोनों को टर्म को आप क्या मतलब आगे वाला टर्म जो है उससे जस्ट पीछे वाला टर्म को आप माइनस कर दीजिएगा, तो आपको 5वां टर्म मिल जाएगा। जैसे इसका 5th टर्म कितना है, ये है ना 10 है ना, बेसिकली ये 10 है। तो आप क्या कीजिएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक के पूरे टर्म को और यहाँ से लेके पीछे वाले टर्म को, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ऐड कर लीजिएगा, इसके जस्ट पीछे वाला को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको ये वाला टर्म ऑटो मिल जाएगा, ठीक है। तो S5 देखिए कितना है आपका। तो देखिए जब भी आपको बोलेगा कि टीएन टर्म निकालिए, ठीक है, आपको दिया होगा सम ऑफ द टर्म। तो सम ऑफ द टर्म से अगर आपको टर्म निकालना है, टीएन निकालना है, तो आप क्या कीजिएगा कि जितना बोलेगा, लाइक बोलेगा 6 टर्म निकालिए, व्हाट इज द 6th टर्म इन दिस एपी। तो जब 6 टर्म बोला, इसका मतलब एन का वैल्यू क्या बोला, 6। तो आप 6 टर्म का सम निकालिएगा और 6 - 1 कितना हो गया, 5। तो 6 टर्म के सम से 5 टर्म वाले को माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये 2 हो गया, ये 2 + 4 + 6, इसको ऐड कीजिए तो कितना आ रहा है, ऐड करने पर 10 तक, ये आ गया आपका 30 क्या आ गया, S5 की वैल्यू आ गई ना। तो यहाँ पे जो S5 है, यहाँ पे क्या लिखेगा आप, 30 माइनस करते हैं, आपका क्या है, 4 टर्म है, 4 टर्म काउंट कीजिए कितना है, 20 है ना, 4 टर्म, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बस ऐड कर दीजिए, कितना है 20। आपका कितना आ गया, 10 आ गया। क्या आपका 5वां टर्म 10 था? तो बिल्कुल आपका 5th टर्म कौन सा था, हाँ ये था ना। तो यहाँ से हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि जब भी आपको टीएन टर्म निकालना होगा तो एसएन माइनस 1 कर देंगे। क्लियर हुआ सबको? बिल्कुल क्लियर हो गया। देखिए एसएन माइनस 1 अगर कर देंगे तो आपकी जो वैल्यू आ जाएगी, किसकी आ जाएगी, टीएन की। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब सारा क्वेश्चन इससे आपको पूछा है एग्जाम में और बुक में भी आपको मिलेगा। तो जब भी आपका टीएन निकालना होगा तो एसएन माइनस 1। जैसे मान लीजिए कि आपको बोल देगा कि बताइए किसी एपी का 10 टर्म कौन सा है, तो कहाँ तक का सम निकालिएगा, सम ऑफ 10 टर्म माइनस सम ऑफ 9 टर्म, आपका एपी आ जाएगा। सॉरी, वो टर्म आपको मिल जाएगा, 10वां टर्म कौन है। बाकी तो आपको फर्स्ट चैप्टर में आप तो पढ़ ही है 10 टर्म निकालने का फॉर्मूला, A + n - 1 × D। लेकिन अगर सम दिया है तब कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकलता है। क्लियर? तो नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस करते हैं। चलिए हो गया, जल्दी नोट डाउन करो।
हो गया? चलिए एक्सरसाइज बनाते हैं। 5C निकाल सब एक्सरसाइज। तो देखिए आर्य सगवाल में 5C हम करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? 5C आर्य सगवाल का। 5C का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए सब कुछ 3 एक बार रीड कर ले, एक बार रीड आउट कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 शायद लोग क्या गिवन है आपको क्वेश्चन में? n टर्म की दिया है ना। चलिए देखिए तो n टर्म को लिख दें हम ऐसे जो लिखा हुआ है 5 माइनस 6n। क्या पूछा है? फाइंड द सम ऑफ इट्स, ये निकालना है ना। आपको किसी भी नंबर का सम निकालने के लिए क्या चीज का रिक्वायरमेंट पड़ता है? फर्स्ट टर्म का, a का, b का और n का। n का l का नहीं। l का हमेशा जरूरी थोड़े है। l का कब रिक्वायरमेंट है? जब l दिया होगा तब यूज करेंगे, नहीं दिया होगा तो जनरल फॉर्मूला क्या है? a n और d पर। क्या आपको n मालूम है ना? n इज 20। a नहीं मालूम है, d नहीं मालूम है, लेकिन हमको tn मालूम है। tn से a निकल सकता है ना, और d निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। देखिए a आपका क्या होता है? जनरली फर्स्ट टर्म होता है। हाँ, तो a के लिए क्या लिखिएगा? t1। तो जब यहाँ t1 होगा तो इसमें से 5 माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये -1 हो जाएगा। वेरी गुड। अब d निकालना है तो क्या करना है? t2 माइनस t1। तो t2 निकालिए। 5 माइनस 6 इंटू 2 माइनस t1 कितना है आपका? -1। कितना हो गया? 12 में से गया कितना आया? माइनस प्लस 1 कितना हो गया? -6 हो गया। अच्छा S20 निकालना है ना। S20 के लिए n क्या लीजिएगा आप? 20 ले लीजिएगा। तो S20 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n/2 इंटू 2a प्लस 1 इंटू d। n/2 लिख लीजिए। n कितना है आपका? 20/2। a की वैल्यू क्या है आपकी? -1। 20 माइनस 1। d कितना है आपका? ये हो गया 2। ये कितना हो गया? -2। ये 19 इंटू -6 कितना हो गया? -114 हो गया। 10 इंटू -16। आ गया आंसर? नोट डाउन कर लीजिए। सारे लोगों को समझ में आया ना? कहीं भी डाउट होगा पूछ लीजिएगा। डाउट है कहीं? अच्छा कुछ नहीं है। आपको tn दिया हुआ है। tn जब दिया है तो हम फर्स्ट टर्म निकाल सकते हैं, d निकाल सकते हैं। कहीं भी आपको tn दिया होगा, यही प्रोसेस से आप a और d फाइंड कर लेंगे आराम से। जहाँ n की वैल्यू 1 डालेंगे तो आपको a मिल जाएगा, और जहाँ n की वैल्यू 2 डाल के 1 में से माइनस कर देंगे फर्स्ट टर्म में से तो आपको d मिल जाएगा। और a और d और n मिल गया तो किसी का भी सम निकाल लेंगे। तो नोट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी लोग ट्राई करें। सेम पैटर्न पे है, थोड़ा डिफरेंट है इस बार ना SN दिया हुआ है। इस बार क्या दिया था? TN दिया था। इस बार देखिए 5th नंबर क्वेश्चन में द सम ऑफ द n टर्म ऑफ AP इज गिवन बाय 3n स्क्वायर माइनस 4n। क्या दिया है? SN। ये हो गया आपका SN 4n। देखिए तो सब कोई पहला चीज क्या बोला है? फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या फाइंड करने के लिए? TN ना, लास्ट टर्म ना। अभी हमने आपको लास्ट टर्म का फॉर्मूला बताया है SN से निकालने का। क्या बताया था? SN माइनस 1 TN इक्वल टू ले जल्दी सबको। SN माइनस 1 हो गया। SN दिया है आपको ना? SN दिया है ना? कितना दिया है? 3n स्क्वायर 4n दिया है ना। SN -1 निकालना है तो SN -1 कैसे निकलेगा?
कि जहाँ, बिल्कुल हाँ सही बोला है, बोलो, जहाँ जहाँ n है वहाँ पर n-1 रख दीजिए, सिंपल सी बात है। n-1 का होल स्क्वायर, यहाँ -4, n-1, यही ना है, और क्या करते हैं। जब 1 निकालना होता है तो 1 रख सकते हैं, तो यहाँ पर नहीं रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका 3n स्क्वायर माइनस 4n, क्लियर है। 3n स्क्वायर माइनस 4n हो गया, इसमें कर दीजिएगा स्क्वायर का टर्म, 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, माइनस 4n प्लस 4 हो गया, 3n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n माइनस 4n प्लस 4। फाइनल जब कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3n स्क्वायर माइनस 4n फिर माइनस 3n स्क्वायर। देखिए ये प्लस 3 है, ये प्लस 4 है, क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। अब माइनस 6n, माइनस 4n क्या हो जाएगा, माइनस 10n। तो माइनस 10n, अब माइनस कितना हो जाएगा, प्लस 10n, अब प्लस 7, अब माइनस यहाँ है तो कितना हो जाएगा, माइनस 7। तो फाइनली जो तुम्हारा टर्म आएगा 3n स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो तुम्हारा फाइनल जो टर्म आएगा tn वो आ जाएगा 6n माइनस 7। ये आ गया आपका tn की वैल्यू। ये tn किससे फाइंड हुआ है, सम Sn से, जो हम लोग अभी प्रोसेस पढ़े थे, Sn माइनस 1। ओके, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। फर्स्ट टर्म फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है 2 में, फर्स्ट टर्म। तो t1 फाइंड करना है ना, तो t1 में n इक्वल टू क्या होता है 1, और आपका tn क्या लिखे हैं 6n माइनस 1। क्या कीजिएगा सिंपल सा, a इक्वल टू 6 इंटू n की जगह पे क्या रखना है इस बार 1 माइनस 7, कितना हो जाएगा -1। थर्ड आइए, थर्ड क्या करना है आपको, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, d इक्वल टू t2 माइनस t1। t1 तो निकाल चुके हैं, चलिए t2 निकाल लेते हैं। t2 कितना हो जाएगा 6 इंटू 2 माइनस 7, कितना आ गया 5 आ गया। d इक्वल टू 5 माइनस माइनस 1, कितना हो गया 6। समझ में आया ना, चलिए नोट डाउन कर लीजिए। देखिए बार बार करें, क्वेश्चंस बनाने की कोशिश ज़्यादा मत कीजिए, कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जा रहे हैं आपको, तो आपको कोई भी क्वेश्चंस बन जाएगा। ये कॉपी में ला के उतार लेना, लिख लेना, घर पे ले जाकर बंद करके रख देना, इससे क्या होगा, इससे बहुत से बहुत यही होगा कि IAS सवाल की बुक ही बन पाएगी, RD शर्मा में फंस जाएंगे। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस रखिए, ठीक है। बुक बनाने से ज़्यादा कॉन्सेप्ट, अगर आपको ये सब समझ में आ रहा है क्या हो रहा है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि बाकी जब भी SN का क्वेश्चन आएगा तो यही मेथड यूज़ करेंगे, यही तो मेथड ही एक पढ़ना है आपको। इसीलिए ध्यान से समझिएगा, नहीं समझ में आएगा दोबारा पूछ लीजिएगा सर इस यहाँ पे क्या हुआ। आप पूछेंगे वही लोग जो होमवर्क बना के आएंगे। ये नहीं कि भोज में पूड़ी बटा रहा है तो हम लोग को 2 पूड़ी दे दीजिए, उस दिन नहीं होगा मेरे साथ। हाँ होता है ना भोज में, पूड़ी कह के आता ना मन होता है तो भी आदमी 1 पूड़ी बढ़ा दो, वो चीज़ नहीं कि बट रहा है तो हम 2 डाउट पूछ लें। पहले होमवर्क बना करिएगा तभी डाउट बताएंगे आपको। चलिए नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं एक और चूज करके। देखिए इन क्वेश्चन नंबर 7, द mth टर्म ऑफ AP इज 1/m। mth टर्म ना जी Tm इक्वल टू 1/m। m टर्म को ऐसे लिखेंगे, क्लियर है। सेकंड देखिए nth टर्म इज 1/m, इज 1/m हो गया। ये m टर्म लिखा हुआ है ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई परेशानी किसी को नहीं। क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट mn टर्म, इसका निकालना है सम। देखिए किसी का भी सम निकालने के लिए आपको 3 चीज चाहिए जनरली, a चाहिए, d चाहिए और n की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ तो n की वैल्यू क्लियर है, n की वैल्यू क्या है mn है, हमको a और d चाहिए। इसके प्रीवियस जो चैप्टर्स हम लोग किए हैं तो उसमें हम लोग इक्वेशन सॉल्व करके a और d निकालना सीखे हैं, कुछ क्वेश्चन आए थे ऐसे। तो ये मेरा इक्वेशन क्या हो गया 1, ये हो गया इक्वेशन 2। चलिए पहले d निकाल लेते हैं, देन a निकाल लेंगे।
अभी ए को कैंसिल करना है, तो यहाँ भी ए है और यहाँ भी ए है, तो हमको कुछ मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट है नहीं, दोनों का साइन क्या है, सेम। इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन करना है। जब साइन सेम तो सब्ट्रैक्शन, जिसको एलिमिनेट करना है, और जिसको एलिमिनेट करना है उसका साइन डिफरेंस तो एडिशन करते हैं, बिल्कुल। तो 1 - 2 कर लीजिए। इक्वेशन 1 है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। फिर ये इक्वेशन 2 है इतना, n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/m। सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस 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 माइनस। देखिए a से कैंसिल आउट हो गया। देखिए इन दोनों टर्म में d है ना कॉमन, तो d को पहले कॉमन निकाल ले। अंदर क्या बच गया, m माइनस 1, सब्ट्रैक्शन में n माइनस 1, यहाँ पे बच गया 1/n माइनस 1/, क्या आपको लग रहा है यहाँ पे कोई परेशानी है आपको, किसी को भी? हाँ बिल्कुल। चलिए अब सॉल्व कीजिए। d इक्वल टू m माइनस 1 माइनस n प्लस 1। कोई प्रॉब्लम? m माइनस 1 कर दिए, माइनस का मल्टीप्लाई किए n से, तो माइनस n आ गया, और माइनस सब माइनस कितना हो गया, प्लस 1 हो गया। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। mn का एलसीएम क्या हो जाएगा, mn आ गया, n से n कैंसिल आउट, ऊपर क्या आ गया m, इधर क्या आ गया n आ गया। वेरी गुड। देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। वैल्यू ऑफ d कितना आया, m माइनस, इधर आया n आया, इधर कितना है m माइनस mn आ गया, कैंसिल आउट हो गया। d की वैल्यू कितनी आ गई, 1/, अब क्या फाइंड करना है, a ना, बस पुट d इक्वल टू 1/mn इन इक्वेशन, हाँ किसी में डाल लीजिए। इक्वेशन 1 ये था ना आपका, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 1/n। देखिए जब भी आप इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाला कीजिए ना किसी का भी, पुट द वैल्यू ऑफ दिस इन इक्वेशन दिस, तो प्रॉपर उस इक्वेशन को एग्जाम में लिख लीजिएगा। ये नहीं, कितने लोग की आदत होती है जनरली, क्यों क्या करते हैं, वैल्यू डाल के ही लिख देते हैं, वो सब गलत आदत है, मत लिखिएगा। एग्जामिनर भी कंफ्यूज होता है, आप भी कंफ्यूज हो सकते हैं। प्रॉपर लिख लीजिए। अब वैल्यू डी की जगह डाल दीजिए। किसकी निकालनी है वैल्यू, ए की ना, तो a प्लस m माइनस 1, डी की वैल्यू 1/mn इक्वल टू 1/n, d इक्वल टू 1/n माइनस m माइनस 1 डिवाइडेड बाई mn। ये वाला कोई प्रॉब्लम है किसी की? क्या ये a निकालना था, a को हमने इस साइड छोड़ दिया, ये पूरी वैल्यू m माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, इसका डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा mn। अब इस पूरे प्लस वाले टर्म को इक्वल टू के उस साइड करेंगे तो माइनस हो जाएगा। मैंने क्या लिखा, 1/n माइनस दिस टर्म। कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं। अब a इक्वल टू लिखिए। देखिए इधर n है, इधर mn है, एलसीएम क्या होगा, mn हो जाएगा ना एलसीएम। हाँ तो चलिए mn कर लीजिए एलसीएम। देखिए n से n कैंसिल आउट, तो क्या बच गया ऊपर m, यहाँ तो mn है ही, तो ये हो गया माइनस m प्लस 1 कट गया। a इक्वल टू कितना आ गया, 1/mn आ गया। अब क्या निकालना था, mn निकालना था ना। देखिए वैल्यू mn क्या था फॉर्मूला, mn/2 इंटू 2a प्लस mn माइनस 1 इंटू डी हो गया। mn/2 कर लीजिए इसको, 2 इंटू 1/mn प्लस mn माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है, 1/mn। इधर आ गया mn/2, इधर हो गया 2/mn, इधर डिवाइड किए तो mn माइनस 1 डिवाइडेड बाई mn हो गया। चलिए इसको सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा इधर। देखिए तो फ्रेम आ रहा है, ये वाला कहाँ तक फ्रेम आ रहा है, देखिए तो पूरा बोर्ड आ रहा है, आया तब तो हो जाएगा। देखो तो ये वाला ब्लॉक आ गया पूरा, इतना हम सॉल्यूशन कर देंगे। वो वाला देखो,
चलिए देखिए, यहाँ पे mn/2 है, यहाँ पे 2/mn है, यहाँ क्या है mn है। चलिए बिल्कुल, आप नहीं आप ऐसे काम कीजिए ना, पूरे mn को कॉमन ले लीजिए। बिल्कुल mn/2 इंटू 1/mn। देखिए यहाँ भी mn है, यहाँ भी mn है, तो 1/mn कॉमन निकल सकता है ना, तो 1/mn को पूरा बाहर निकाल लिए हैं। तो अब यहाँ से mn खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बच गया, 2 बच गया ना, ये 2 था, 2 बच गया, प्लस इसका नीचे का डिनोमिनेटर का mn निकल चुका है बाहर, तो 2 प्लस mn-1 लिख दें। mn से mn क्या हो गया आपका, कैंसिल आउट हो गया, 1/2 mn, 2 - 1 कितना हो गया, आंसर। दिस इज योर सम ऑफ mn, यही पूछा था, आ गया आपका। क्लियर है, कुछ नहीं करना है, सिंपल से अलजेब्रा है, जोड़ घटाओ, ऐड एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, यही तो कर रहे हैं, कर रहे हैं, इसमें है क्या, सिंपल नहीं है, हंस रहा है। देखने में क्या, बनाने में कौन सा, इसमें तुमको हम बहुत कैलकुलेशन कराए हैं। देखने में मुर्गा इतना बड़ा होता है, दबा देते हो को नहीं साइड में धर के उसको, इतना बड़ा साइज में रहता है क्या। कोई भी स्टेप है बिना समझे मत उसको नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। हाँ, नहीं समझ में आएगा पूछ लीजिएगा सही स्टेप कैसे हुआ। वो प्रॉपर 1-2 घंटे के क्लास में वो होगा, वो एक ही दिन में नहीं ख़त्म होगा तो समझ में भी नहीं आएगा। इसीलिए हम 1 दिन 2 घंटे क्लास लेंगे, देखते हैं किसी दिन, और प्रॉपर लीनियर्स की इक्वेशन का सारा ग्राफ, पोलिनोमियल लीनियर सब पढ़ा देंगे एक दिन। हमको पोलिनोमियल का भी ग्राफ पढ़ाना है, हमको याद है, लीनियर का भी पढ़ाना है। वो 2 घंटा लगेगा ग्राफ में, वो 1-1 घंटा करके पढ़ाएंगे ना तो खा जाओगे अगले दिन तुम लोग। हमारे पास तो बहुत ज़्यादा समय है। क्या दोस्त आज ना, हाँ यही 20 तक करा ले क्वेश्चन में, रुक ना बे 1 सेकंड, करा ले क्वेश्चन भी। हाँ 1 नंबर क्वेश्चन सारे लोग जरा पढ़िए तो, पढ़ जल्दी। क्या है 1 नंबर क्वेश्चन में, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको एक ही दिया हुआ है, बोला है कि कितने नंबर्स को ऐड कीजिएगा, हाँ 8 नंबर, कितने नंबर्स को ऐड कीजिएगा कि आपका सम कितना आ जाए, यानी एसएन का सम क्या बोला है, और ए क्या दिया है आपको क्वेश्चन में 21, डी क्या है -3 है, ध्यान दीजिएगा जब भी आपका एपी डिक्रीजिंग में होगा उसका डी ऑलवेज निगेटिव होगा, अगर इंक्रीजिंग में है तो डी पॉजिटिव होगा, अगर डिक्रीजिंग में एपी लिखा गया तो उसका डी निगेटिव होगा। और निगेटिव साइन को यूज कीजिएगा, छोड़ मत दीजिएगा उसको, ये नहीं कि दिखा 18, 21 आहा करके 3 लिख के आ जाइएगा एग्जाम में,
हाँ क्या 3 3 ही तो बड़ा आसान था। ऐसा कुछ नहीं करना है। एस एन इक्वल टू फॉर्मूला लिख लो, सिंपल सी बात है, n/2 2a प्लस इंटू डी। एस एन कितना दिया हुआ है 0, n/2 2, a की वैल्यू कितनी है 21, n-1, डी की वैल्यू कितनी है -3। देखो ये पूरा टर्म इधर जाएगा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 21 कितना हो जाएगा 42 माइनस 3n प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया, -3n इक्वल टू -45 हो गया, तो n इक्वल टू कितना आ गया। अच्छा एक और चीज़, ये n ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नंबर है। अब जब काउंट करते हैं तो इस थोड़े बोलते हैं कि -6 नंबर लिखे हैं, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, कभी निगेटिव ला के खुश मत हो जाइएगा। नोट डाउन कीजिए 8 नंबर इधर हो गया, 8 नंबर नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कीजिए तो। क्वेश्चन नंबर 12, लुक इन क्वेश्चन नंबर 12 फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। चलो बस जादू दिखाते हैं, पहले जादू देखे हम लोग 2-3 ठो। ये जादू बड़ा जादू है, सब कोई बहुत लोग देख लेगा। खड़ा हो भाई। 0 इज ऑड और इवन, कुछ नहीं, ऐसा थोड़े होता है यार। नंबर या तो ऑड होता है, नंबर नहीं तो इवन होता है। कहाँ नहीं है। -3 क्या है ऑड नंबर है, नहीं है ऑड नंबर, तो 0 कहाँ नहीं होगा भाई, ऐसा कहाँ बोल दिया तुम है। क्या है भाई 0 ऑड की इवन, क्या जनता बताइए। कुछ नहीं है, कहाँ है बचपन में मास्टर पढ़ाया नहीं आपको, क्या लगता है कुछ नहीं है, यही पढ़ के आ जाते हैं लोग। क्या प्रकाश, अच्छा हमसे नहीं पढ़ा, मैथ पढ़ा था ना अभी तक, सबको लगता है कुछ नहीं है। अरे इवन है रे बैल, इवन है कि ऑड है, इवन है, इवन में आता है। अब इस लॉजिक को, बैठ जा, अब इस लॉजिक को प्रूफ करने का तरीका भी है, ऐसे नहीं है, तो सीख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन तो करते रहेंगे हम लोग। इस लॉजिक को प्रूफ कर देते हैं इवन नंबर। हाँ मान लीजिए कोनो कह देगा क्या है, ऐसा है ऐसा है, रुको 2 मिनट ऐसे कैसे, 2 + 3 क्या आएगा, वेरी गुड। 3 + 3 क्या आएगा 6, और 4 + 4 देख इधर, चुप इधर देख। इवन नंबर, इवन मत कर बात, इवन नंबर प्लस ऑड नंबर क्या आया, इवन नंबर, ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर क्या आया, इवन प्लस इवन क्या आया। इसका मतलब 2 इवन को जोड़ो, 2 ऑड को जोड़ो, क्या आएगा नंबर, ऑलवेज इवन आएगा। और 1 इवन 1 ऑड को जोड़ोगे तो ऑड। अब आ जाओ 0 के साथ। 0 अगर मान लो 0 एक ऑड नंबर है, पहले ऑड पे टेस्ट करते हैं, तो 0 के साथ 3 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा। तो ऑड नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू इवन आना चाहिए ना, ये क्या आ गया है
यानी ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब इसको 0 प्लस 4 करो, इवन नंबर प्लस इवन नंबर इक्वल टू 4, क्या आ गया? स्टेटमेंट ट्रू है। 0 प्लस 5 इक्वल टू क्या होगा? इवन नंबर प्लस ऑड नंबर इक्वल टू ऑड नंबर। क्या स्टेटमेंट सही है? सही है। तो हेंस 0 इज अ इवन नंबर। ठीक है, ऐसा आप थेथोलॉजी में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वरना 2 वाला रूल होता है, ऐसा होता नहीं है बे। हो गया, कह देना है बस। अगर कोई पूछे तब, ऐसे नहीं होता है, ऐसे जनरल थोड़े से। जो इवन ऑड का डेफिनेशन क्या होता है? जो 2 से डिविजिबल हो, वही तो। बट 0 अगर कोई बोल दे कि हाँ इवन ऑड, तो ये नहीं कि नहीं होता वाला आंसर मत देना। बोला एकदम इवन होता है, अगर उसके बाद वो कहता है कि नहीं नहीं इवन नहीं होता, कुछ नहीं होता है, तो बोला आओ इधर प्रूफ कर दे। आइए, क्वेश्चन में हम लोग 10 बना रहे थे, 12 बनाया था, हाँ 12। तो 12 में 0 से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है दोस्त? और सारा क्या चाहिए? ऑड नंबर ना। सिंपल तो है भाई। इसका फर्स्ट ऑड नंबर क्या होगा? वेरी गुड। इसका लास्ट ऑड नंबर क्या होगा? 49, यही न है। और टोटल नंबर क्या होगा? 50 कैसे हो जाएगा बे? 50 नहीं ना होगा, इसके बीच में निकालना है ना। तो 1 से चालू करना है और कहाँ तक जाना है? तो टोटल नंबर कितने हो जाएंगे? इसका सम नहीं निकल जाएगा? तो निकाल दो सम। n/2 इंटू a प्लस l कर लो ना, सिंपल सा। चलिए कीजिए, इतना आएगा आंसर। क्या आ रहा है? ये तो 25 आ रहा है। अरे यार शिट, और ना चूज करना है। वो हो, तुम लोग गलत गड़बड़ा देते हो। सिर्फ ऑड नंबर लिखना है ना यार। हाँ, सिर्फ ऑड नंबर लिखना है। तो ऑड नंबर तो 25 होगा ना। अरे 0 से 50 के बीच में ऑड नंबर 25 होगा, इवन नंबर 25 होगा, तो ऑड नंबर 25 ही होगा ना। ठीक था, ठीक था। देखो n की जो वैल्यू हो जाएगी ना, इस ऑड नंबर बोला है ना, तो 25 हो जाएगी। तो s इक्वल टू n इक्वल टू 25/2। और ये क्या हो जाएगा? a कितना है आपका? 1। और l कितना है? 49, बिल्कुल। तो ये s इक्वल टू आ गया 25 इंटू 50/2। नोट डाउन कीजिए तो। चलिए अब देखिए, सारा क्वेश्चन 12 के बाद ना सिमिलर है। सीधे क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। सिमिलर क्वेश्चन है, सीधे क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 तक होमवर्क हो जाएगा हमारा। जितना क्वेश्चन मैं छोड़ा हूँ सारा बना लेना है। देखिए 20 नंबर में आपका S5 प्लस S7 इक्वल टू कितना दिया है? 7। और आपका S10 कितना है? 235। कह रहा है कि SN कितना होगा, आप ये बताइए।
देख इधर S5 और S7 दिया है ना, S5 S7, S5 के लिए क्या लिख दोगे? बोलो 5/2। अरे इक्वेशन में लिख दो इसको, 5/2 इंटू 2a प्लस n-1 डायरेक्ट 4d लिख दें, हाँ कोई दिक्कत क्या है? प्लस S7 लिखना है, S7 क्या होगा? 7/2 इंटू 2a प्लस 6d, वेरी गुड, इक्वल टू 167। इनमें से 1/2 को क्या हो गया कॉमन, 5 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 10a प्लस 20d, ये भी प्लस कर लो, 2 तो बाहर निकल गया है, अरे 1/2 को बाहर निकालनी है तो बच क्या गया 5 को इसमें मल्टीप्लाई किए तो ये आया, यहाँ क्या बच जाएगा 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 14a प्लस 42d इक्वल टू 167, हो गया। अब आ जाओ इधर, 10a अब प्लस 14a कितना आ गया 24a और 20d प्लस 42d कितना हो गया, वेरी गुड 62d हो गया। अब ये देखो 167 इंटू 2 कर दिए, कितना आया ये, कुछ नहीं, तो क्या जरूरत है इसको, 12a प्लस 31d इक्वल टू 167, इक्वेशन 1 बन गया तुम्हारा। ये S10 है ना, S10 है, S10 इक्वल टू कितना दिया हुआ है 235, S10 10/2 इंटू 2a प्लस 9d इक्वल टू 235, ये गया 5 टाइम्स में, ये 5 इसको कटा दी तुमको 47 टाइम में, तो 2a प्लस 9d इक्वल टू 47, इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को आप सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन 1 2 सॉल्व हो जाएगा ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से। आपका ये एक इक्वेशन बना, ये वाला एक इक्वेशन ये आया आपका, और एक इक्वेशन क्या आया आपका, सेकंड इक्वेशन दिस वन। अब इन दोनों को बाय यूजिंग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, कौन सा मेथड, एलिमिनेशन यूज करिएगा, हाँ बिल्कुल एलिमिनेशन यूज करके इसको बना लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, आपका a और d आ जाएगा। जब a और d आ जाएगा तो n की वैल्यू भी आ जाएगी, बिल्कुल इसको लिख दीजिएगा n/2, n के फॉर्म में आएगा, ठीक है। हाँ बस अगर a और d जैसे ही फाइंड होगा इस वाले फॉर्मूला में डाल दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही a और d फाइंड हो जाएगा इसमें पुट करके आपको आंसर आ जाएगा, नोट डाउन, ठीक है। तो देखिए हम लोग आज सम ऑफ AP पढ़े, सम ऑफ AP में हम लोग कॉन्सेप्ट्स पढ़े और आया सवाल का 20 नंबर तक हम लोग क्वेश्चन कर लें एक्सरसाइज का सम वाले में से, ठीक है। तो जो बचा हुआ जो रेस्ट है वो आप लोग बना के कल आइएगा, डाउट लेकर आइएगा जो बचा हुआ क्वेश्चन है, ठीक। 20 के आगे पढ़ेंगे।